मसीह के ज़ियों जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता 2 क्लासेस में आपने देखा कि हमने आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी जो आम तौर पे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई मरतबा हम लोगों की कही हुई बातों को इतना ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं कि हमें अपनी बातों पर ही यकीन जो है वो करना मुश्किल लगता है। ऐसे बहुत सारे नज़रियात हैं जो पिछले 1 महीने में जब से ऐश वेडनेसडे आया, जब से रोज़ों के अय्याम शुरू हुए, तो बार बार लोग मिली जुली बातें कर रहे हैं। कभी कोई ऐश वेडनेसडे पे नाराज़ है, कभी कोई रोज़ों पे नाराज़ है, कभी कोई किसी चीज़ पे नाराज़ है, कभी कोई किसी चीज़ पे नाराज़ है। आप दरअसल अपने आप से नाराज़ हैं, जिस चीज़ का आपको पता नहीं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि हमारा ईमान वही है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं? आपका ईमान गलत है। और हम भी कहीं ना कहीं तहतल शोर में ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा ईमान गलत है। जब आप एक नोट लेके बाज़ार जाते हैं और आपके नोट को कोई शख्स कह देता है कि ये जाली है, तो कम से कम एक मरतबा आप उस नोट को लेकर देखते ज़रूर हैं, चेक ज़रूर करते हैं कि कहीं ये सचमुच जाली तो नहीं। लेकिन अगर वो जाली ना हो तो आप फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं और आप उसे कहते हैं भाई इसको चेक करो, ये जाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि मैंने इस नोट को चेक कर लिया, जहाँ से मैंने लिया है उन्होंने जाली नहीं दिया, और जब मैंने चेक कर लिया तो आपको अपने इल्म पे भरोसा होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई शख्स आपके पास आता है वो आपको कहता है जी आप ऐश वेडनेसडे क्यों मना रहे हैं? आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं गलत है। आपको जब सलीब के निशान पे कोई बात करता है कि जी आपका सलीब का निशान जो है वो तो आपका निशान ही नहीं है, तो बहुत सारे हमारे मसीही आके हमारे यूट्यूब चैनल पे कह रहे हैं कि ये तो हमारा निशान ही नहीं। अरे आप कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हम सलीब को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है इस दुनिया में जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, और वो है मसीह की सलीब। और आप जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ आपके इस ईमान को झंझोड़ने और आपके इस ईमान को ख़राब करने की एक मुहिम है जो आपके ख़िलाफ़ चल रही है। लेकिन आपने कभी उस मुहिम को महसूस ही नहीं किया। आपके अपनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको छोटी छोटी बातें दुरुस्त करने का कहते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा कि अगर हम हमारे बाप नहीं पढ़ते तो क्या फ़र्क पड़ता? मैं कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तुझे बताई किसने? क्योंकि उसने जितना अरसा मेरे साथ उससे पहले गुजारा था उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं थी की। तो उसने कहा कि हमारे बाप जो हैं मसीह खुदावंद ने सिखा दी, सीख ली, दैट्स ऑल, एक दफ़ा पढ़ ली बस, उसके बाद तो मेरे से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा ये बात तुझे सिखाई किसने? कहते जी मेरे दिल से निकली। मैं कहा तेरे दिल से ऐसी बात नहीं निकल सकती। तो मसीही घराने में पैदा हुआ, बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक तू हमारे बाप पढ़ता रहा, और आज अचानक तेरे अंदर ये सवाल कहाँ से आ गया? तो बहुत पूछने पे उसने मुझे बताया कि फ़लाँ पादरी साहब ने मुझसे सवाल पूछा, फिर फ़लाँ पादरी साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा। करते 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 हम वहाँ पहुँच गए जो एक बिदती शख्स की जमात है, और वो लोगों को यहाँ से ही रोकता है कि जी हमें किसी तरीके से कोई ना कोई बुनियादी ईमान को चैलेंज करना, और ये बुनियादी ईमान है जिसको वो चैलेंज करना चाह रहे हैं। सलीब से इनकार करना सिखा रहे हैं, आपको हमारे बाप पढ़ने से रोक रहे हैं, और वो किसी तरीके से चाहते हैं कि आपके ईमान के ऊपर छोटा सा शक आपके अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि जैसे ईमान का बीज राई के दाने जितना हो तो वो बहुत बड़े बड़े काम करवा सकता है, वैसे ही शक का एक छोटा सा फितना आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये हकीकत है कि आज तक इन बिदती लोगों ने बहुत सारे लोगों को गो के गुमराह किया है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो अपने ईमान को जानते हैं वो कभी गुमराह नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस ईमान पे 2000 साल से हमारे बुज़ुर्ग खड़े हैं, 2000 साल से हमारा चर्च खड़ा है। इस दुनिया की 1/4 आबादी 2 से 2.5 अरब लोग इस ईमान पे खड़े हैं, तो ये ईमान गलत कैसे हो सकता है? लेकिन आपके सामने बिदती आते हैं, ऐश वेडनेसडे, रोज़े, ईस्टर ना कहें, ईद तजस्सुमुल मसीह कह दें, फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो आपको नहीं मालूम। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई कहता है हमें ईस्टर और क्रिसमस नहीं मनानी चाहिए, तो आप कहें जी हम नहीं मनाते, बात ख़त्म। लेकिन अगर वो यहाँ तक रुक जाए तो फिर तो बात समझ आती।
लेकिन ऐसा बंदा आपको इससे आगे लेके चलेगा और फिर वो आपको नए दिन देगा और फिर वो आपको कहेगा कि हमें तो फसा बनानी चाहिए यहूदियों के साथ मिलकर, और फिर आहिस्ता 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 आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से आपको यहूदी ईमान की तरफ लेके जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी जब ये छोटा सा बीज बोया गया ना शक का, तो वो कहीं ना कहीं नए अहदनामे को, मसीह को और उसकी निजात को मानते ही नहीं। मैंने जब भी ये बातें की तो बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, लेकिन हमारा काम नाराज़ करना नहीं, हमारा काम गलत फहमियाँ दूर करना। हमने आपके साथ आज तक जब भी बात की है, हमने कोशिश की कि आपके जहन से कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए, चाहे वो किसी शख्स की वजह से हो, चाहे वो बाइबल की किसी तालीम की वजह से हो, चाहे वो किसी खड़े होने वाले मसले की वजह से हो। हमने हमेशा आपको सिखाने की कोशिश की है। आज मैं आपके सामने हूँ क्योंकि आज 9 अप्रैल सन 2025 है और कल शाम को आप और मेरे साथ 6 से 8 बजे तक एक ऐसी क्लास में शरीक होंगे जिसमें हम अपने मुखालफीन के मसीह की तस्लीब व क़यामत के ऊपर, यानी कि मसीह के मसलूब होने से, मसीह यीशु के मुर्दों में से ज़िंदा होने तक के तमाम मसाइल को देखने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आपसे अपने करते हैं, बिदती जमात वाले करते हैं, जो इधर उधर हमारे इर्द गिर्द के हमारे यार दोस्त हैं वो आपसे पूछते हैं, उन तमाम एतराज़ात का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जल्द अज जल्द इस दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, पादरी मुश्ताक साहब से या दूसरे व्हाट्सएप नंबर से, जिससे भी आप रब्ता कर सकते हैं रब्ता करें और जल्द अज जल्द इनरोलमेंट करवाएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे तलब करते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों में से एक हों जिसके अंदर जब भी शैतान अपना कोई ना कोई फितना या कोई ना कोई बिदती तालीम दाखिल करने की कोशिश करे तो उसे पता हो कि मेरा ईमान क्या है। जब भी कोई मेरे नोट को जाली कहता है ना, तो मैं मुस्कुराते हुए उसे कहता हूँ कि लगता है हमसे सही नोट बना नहीं। तो वो शर्मिंदा हो जाता है कि ये इज़्ज़तदार बंदा कोई घर से नोट थोड़ी बना के लाया। तो आपको भी लोगों को ऐसे ही बताना है कि हमें पता है कि हमारा ईमान क्या है, क्योंकि हमें अपने ईमान पे, अपने खुदा पे, उसके लोगों पर, उसके चर्च पर, उसकी किताब पर ईमान है। और ये बात याद रखें कि जब आप इस कोर्स को करेंगे तो पिछले कोर्सेज़ की तरह आपको पता चल जाएगा कि जो लोग मसीह खुदावंद की मसलूबियत पे एतराज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम गलत फहमियों पे बात करते हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप पादरी मुश्ताक साहब से रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करें और उनसे पूछें कि कल 6 बजे हम इस क्लास में कैसे शरीक हो सकते हैं। इसलिए आप सब मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा कि हम सब मिलकर जब इस कोर्स में शामिल हों तो ये कोर्स हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।